जय इंद्रा जय भोलेनाथ दोस्तों। 3:41 हुए 3:41 PM। डिस्क्लेमर पहले देख लेते हैं, उसके बाद स्क्रीन रीडिंग एंड मार्केट। तो आज भी दोनों में रेड कैंडल बनी है, लेकिन आज एक तरह से देखा जाए तो मोर और लेस ये टाइम पास किया गया। रेट आई, काफ़ी बार नीचे आई, लेकिन वो जो बियर जिससे खुश हो वैसा रेट नीचे नहीं आया। तो डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी। ठीक है, चलिए पहले देख लेते हैं निफ्टी में क्या हुआ। दिस इज निफ्टी। निफ्टी क्लियर कट है कि 50-50 एकदम बीच में बंद हुआ, यानी कि इसको स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी होगी आज। 425 का लास्ट ट्रेड है, 481 का हाई है, 375 का लो है। तो इन दोनों का ठीक मिडिल फिगर होता है 425 के आसपास। ठीक है, तो निफ्टी आज न्यूट्रल, न न तेज न बियरिश। बैंक निफ्टी में आप देखो तो 249 का हाई है, 814 का लो है, बियरिश 960 पे। बैंक निफ्टी बियरिश, मतलब कल बैंक निफ्टी में पैसा अच्छा देगा। निफ्टी न्यूट्रल है, लेकिन कल इसमें मूव भी डाउन साइड का ही रहेगा। चलिए हम देख लेते हैं कि क्या हुआ। कोई खास फर्क नहीं आया, 355 का क्लोज किया और 860 का क्लोज किया। निफ्टी बैंक निफ्टी तो क्लोजिंग भी नीचे ही किया कल से, फ्राइडे से। तो चलिए यहाँ पे हम निफ्टी का चार्ट पहले देखते हैं। निफ्टी में आज अगर देखा जाए 303, यहाँ पे 327, तो इसने ना तो फ्राइडे का लो तोड़ा ना फ्राइडे का हाई तोड़ा। हाई तो तोड़ने का सवाल ही नहीं है, 435 का हाई है, वहाँ पे 523 का हाई। तो एक इनसाइडर कैंडल बना, इनसाइडर कैंडल बोल सकते हैं इसको। ठीक है, हम डिटेल में अभी करेंगे चर्चा। बैंक निफ्टी में स्पिनिंग टॉप बना है, लेकिन कल से नीचे क्लोज किया। तो यहाँ कहीं ना कहीं 227 लोअर हाई एंड लोअर लो भी बना है। तो पिछले 3-4 दिन से लोअर हाई एंड लोअर लो बना रहा है बैंक निफ्टी। चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहले यहाँ निफ्टी बैंक का चार्ट पहले दिखा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो ये बहुत क्लियर है। तो यहाँ तक तो इसको आना है, जो मैंने बोला है इस वीक में 44,350, जो आप वीडियो में आपने सुना भी होगा अच्छे से। फ्राइडे को ही, सैटरडे को जो भी वीडियो बनाया सब में बोला। तो आज का लो तो बन चुका 730, अभी भी जगह है। आज बना है 44,730। तो इतना कम से कम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, हमको शायद कल ही दिख जाए। ठीक है, अब कल ये देखिए, ये हाई भी नहीं तोड़ा और लो भी तोड़ा है, और लो के नीचे क्लोज किया। ठीक है, लो के नीचे क्लोज किया। ये देखिए, इसका लो था 844, लो के नीचे नहीं किया, लेकिन लो के लगभग क्लोज किया। जो फ्राइडे का लो था वहाँ पे क्लोज किया 844, लेकिन लो नया बनाया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो मंगलवार का हाई बना था रेड कैंडल से, ये इंटैक्ट है। अब यहाँ पे एक छोटी सी ट्रेंड लाइन भी बनती है, मतलब इस लेवल के ऊपर क्लोज करेगा तब जाके कुछ होगा कल। अब ये लेवल कितना आता है, 45,080 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तब जाके कहीं टर्न अराउंड होने की कोशिश करेगा। सबसे बढ़िया चीज़ क्या हुई आज, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखा रहा हूँ बैंक निफ्टी में।
बैंक निफ्टी का RSI आज 60 के नीचे आ गया, 59.55। RSI जो है बैंक निफ्टी का 59.55 आ गया। हम लोग देखिए RSI की जो रेंज होती है वो 0 to 100 होती है। ये तो सबको ही पता है, 70 और 30 किताब में लिखा हुआ है, लेकिन मैं 70-30 को कभी मानता भी नहीं हूँ। 70 से हमेशा ऊपर जाता है। 70 ओवरबॉट किताब में बोला हुआ है, 30 ओवरसोल्ड, और रेंज होती है 0 to 100। तो इस 0 to 100 को डिवाइड करें बाई 2 तो 50 हो जाएगा मिडिल पॉइंट। 50 होता है RSI का मिड पॉइंट। 50 के ऊपर RSI रहे तो बुलिश, 50 के नीचे रहे तो बियरिश। लेकिन 60 जैसे क्रॉस करता है वो स्ट्रांगली बुलिश हो जाता है, ठीक है। और 70 पे जाके वो ओवरबॉट बट बुलिश, कहीं 80 के आसपास आता है तब मैं बोलता हूँ हाईली ओवरबॉट। ये मेरा पर्सनली मानना है। 70 पे भी मैं शॉर्ट नहीं मारता हूँ। 70 से जब पहली बार 69 आता है, सपोज 74 चला गया RSI, पहली बार जब 70 टूटता है तब मैं वहाँ पे पोजिशनल सेल लेता हूँ, क्योंकि 70 के ऊपर जाने के बाद 70 टूटना नहीं चाहिए, नियम यही बोलता है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ इसकी RSI में। ये देखिए 71 चला गया था, 70 टूटा, वापस कभी भी 70 को रीगेन नहीं किया। यहाँ बैंक निफ्टी की RSI 71 चली गई थी, उसके बाद वापस 70 के नीचे आया और वापस से 70 को रीगेन नहीं कर पाया। 69.80 जाके आज ये RSI गिर के 59.55 आ गई। कल तक भी फ्राइडे की क्लोजिंग के बावजूद ये 60.80 पे था। तो मैं एक ही चीज़ मुझे डरा रही थी कि RSI अभी भी 60 के ऊपर है। 70 से टूट गई है, पोजिशनल सेल बनता है। 70 के ऊपर जाके वापस 70 के नीचे आए तो मैं पोजिशनल सेल लेता हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा अभी इसका रीज़न। जब भी RSI 70 क्रॉस करके वापस 70 के नीचे आए तो समझिए तेजी एक बार के लिए ख़त्म। फिर एक नौटंकी करता है 70 छूने की। अगर इसको वापस रीगेन कर ले तो अलग बात है, रीगेन नहीं कर पाता तो यहाँ देखिए 70 के ऊपर गया, रीगेन नहीं कर पाया, 69.80 से वापस नीचे आया। लेकिन कल तक जो था, कल तक RSI जो थी वो हमको यहाँ दिखेगी। अब इस जगह ध्यान देना, अभी 59.55 दिख रहा है आपको, ये क्या आज का है। कल तक वाली देखते हैं कहाँ थी। ये कल की कैंडल 60.80 थी, दिख रहा है आपको 60.80। तो कल तक टाइगर जिंदा था इसमें, क्योंकि 60 टूटी नहीं थी RSI। 70 के नीचे वो पोजिशनल सेल बन गया, ठीक है। लेकिन जब 60 टूट जाए तो ये फर्दर सेल बनता है। उसके बाद फाइनल सपोर्ट रहता है 50। 50 क्यों रहता है? 50 इन दोनों का मिड पॉइंट है। 50 के ऊपर की टेरिटरी को मैं बुलिश बोलता हूँ, 50 के नीचे की बियरिश, ठीक है। 60 में स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाता है, 70 में ओवरबॉट बट स्ट्रॉन्ग बुलिश अबव 70, ठीक है। ये मेरा अपना तरीका है। आज इसने एक बढ़िया काम किया कि 60 को तोड़ दिया और 59.55 की क्लोजिंग दिया। डेली RSI की बात कर रहा हूँ मैं, 15 मिनट 30 मिनट 1 घंटे वाले की बात नहीं करता, ठीक है। डेली 1 डे। तो पहली बात ये हो गई कि RSI वीक हो गई। दूसरी बात, बड़ी बात क्या है, यहाँ देखो आप, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, 3 दिन से लोअर हाई एंड लोअर लो बन रहा है। ये एक और पॉइंट होता है जहाँ पे तो हम ये मान सकते हैं कि इस लाइन को तो ये जरूर छुएगा, और ये लाइन का फिगर आता है लगभग 44,400 के आसपास राउंड फिगर में। इसके नीचे क्लोज देना स्टार्ट कर दिया तो फिर फर्दर फॉल आएगा, जो यहाँ कहीं लाने की कोशिश करेगा 43,700 के आसपास।
अभी हमको ये लेवल पे ध्यान देना चाहिए जो कल शायद अचीव हो सकता है। अब इसी का हम लोग एक काम करते हैं, 30 मिनट्स का चार्ट लगाते हैं आज का, या 15 मिनट बहुत लोग देखते हैं, वो देख लेते हैं आज। तो ये थी ना, यहाँ पे ओपन हुआ 10-7, ये पहली कैंडल आज की 15 मिनट की। तो पहली कैंडल में ऊपर खुल के ऊपर गया, जो सुबह टॉप बनाया इसने तीसरी कैंडल में 9:45 से 10 बजे की कैंडल में, वहाँ से आप देखो इसने इस लो को तोड़ दिया जो फ्राइडे का लो था। ठीक है, अब जो पहली कैंडल का लो था वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, उसके ऊपर एक बार भी क्लोजिंग नहीं किया। आप देखिए पहली कैंडल की लो जब टूट गई ना, उसके बाद एक बार भी, ये आज की पहली कैंडल है, तो ये वीकनेस का परम साइन है। जो आज की 15 मिनट की पहली कैंडल थी जिसका लो ये था, इसके ऊपर वापस 15 मिनट की किसी भी कैंडल में क्लोज नहीं किया, यहाँ आके टूटा, टूटने के बाद जितनी बार भी गया इसके ऊपर क्लोज नहीं किया। हम देखने की कोशिश करते हैं, यहाँ से ये लो था 45,077। तो कल इस लेवल को आप लिख लो, जब तक 2 15 मिनट की कैंडल 45,080 के ऊपर कंजिक्यूटिव लगातार क्लोज नहीं करे तब तक ये बियरिश है। 2 कंजिक्यूटिव कैंडल, कंजिक्यूटिव मतलब लगातार एक के बाद एक, 15 मिनट की, जब तक 45,080 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे, 2 लगा, तब तक ये बियरिश है, सेल ऑन राइज ही है। अब यहाँ पे अगर हम इस पहली कैंडल का लो पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं, इसका कलर हम रेड कर देते हैं, तो आज आप देखो, तो ये पहली कैंडल का लो है, 9:45 पे इसने टॉप बना दिया, 9:45 से 9:10 बजे वाली कैंडल में। उसके बाद जैसे ही ये 10 से 10:15, 10:15 से 10:30, 10:30 से 10:45, 11, 11:15, 11:30, 11:30 बजे वाली कैंडल में इसने ये लो को तोड़ दिया जो सुबह बनाया था, सुबह की पहली कैंडल। उसके बाद इसने वापस से इस कैंडल को 2 3 1 2 3 4 टच किया, 5 टच किया, 5 बार इस कैंडल को टच, इस लो को टच किया, लेकिन और इसके ऊपर ट्रेड भी किया, लेकिन 5 बार क्लोजिंग इसके नीचे लाया, और फाइनल क्लोजिंग भी 15 मिनट की इसके नीचे है, इस लाइन के नीचे। तो ये लाइन का फिगर आता है 45,080 लिख लीजिए आप, 77 आता है लेकिन आप 80 लिखिए। तो ये क्लियर सिग्नल दे रहा कि कल इसमें एक अच्छी गिरावट होनी चाहिए। अब कितनी होनी चाहिए, ये हम थोड़ा सा इसका बड़ा चार्ट देख लेते हैं। तो कहाँ अब इसको जाके सपोर्ट है, हम इसमें मार्क्स हटा देते हैं। देखिए ये कुछ इस तरह से है 15 मिनट का चार्ट। अब मेरा मानना है इसको छुएगा, इसको छुएगा तो यहाँ तक आना पड़ेगा, इसको 330-40 तक, 44,340 तक, 50 तक। अब अगर हम सपोर्ट्स देखें तो ये एक गैप था 44,715, 771, वो तो फिलअप हो गया आज। ये जो गैप था ये फिलअप हो गया। ये गैप फिलअप होना भी बहुत बड़ी जीत होती है बियर्स की, वरना इसको रन अवे गैप बोल सकते हो आप। अगर 2-3 दिन 4 दिन ये कंटिन्यू गैप इंटैक्ट रहता है तो ये रन अवे गैप हो जाता है। तो इस गैप को फिलअप करना बियर्स की जीत, आरएसआई को 60 के बिलो लाना, 59.55 पे लेके आ जाना डेली आरएसआई को, बियर्स की जीत। तो बैंक निफ्टी में 2 बड़ी जीत
बियर्स ने दर्ज की, प्लस कैंडल भी पिछले क्लोज से नीचे क्लोज किया, प्लस रेड कैंडल बनी। ठीक है, अब कल के लिए ये एक लेवल आप लिख लो, यहां तक तो कल आना ही चाहिए। ये क्या हाई है, 44,390, बस इसको लिख लो। यहां आए तो एक बार आप सावधान हो जाना, बस इस लेवल के आसपास 44,390, यहां तक कल देखने की पूरी पॉसिबिलिटी है। क्या करेगा ये जो एक सेकेंड, ये जो रेंज था इस रेंज में, आप देखो, मैं काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। अब आप देखो यहाँ पे कई बार टॉप मारा है, ये 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 और ये टॉप ब्रेकआउट किया। अब वापस से ये घूम के कुछ राउंडिंग बना के आ रहा है, तो वापस से इस लाइन को छुएगा। अब इसके नीचे जैसे ही क्लोज करेगा, तब इसका अगला पड़ाव 43,600 के हो जाएगा। इसके नीचे 15 मिनट की 2-3 कैंडल एक साथ क्लोज करेगा, 2-3 कैंडल एक साथ क्लोज करेगा, तब जाके हम मान सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं, तो ये फिगर कल आपको देखने मिल सकता है। 90% चांसेस है 390 स्पॉट का है, स्पॉट बैंक निफ्टी, मैं फ्यूचर की बात नहीं कर रहा, बैंक निफ्टी। ठीक है, ये फिगर पे कल ध्यान रखिएगा, ये आपको कल देखने मिलेगा। आज का लो है 700 कितने का, 715-20 के आसपास का है। ठीक है, तो कल इस जगह आए तो एक बार सावधानी से थोड़े से पुट अपने काटिएगा, और फिर थोड़ा देर मार्केट से आधा एक घंटे के लिए गायब हो जाइए, और वापस से 1 घंटे बाद चेक करिएगा कि अगर इसके नीचे ये ज़्यादातर ट्रेड कर रहा है 390 के नीचे, तो जाके हम नया टारगेट खोल लेंगे 43,700। ये कल आने के चांसेस बढ़ गए। बहुत सारे कारण है। पहला कारण है RSI 59 के 60 के नीचे आज क्लोजिंग दिया लॉन्ग टाइम। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे 60 पे एक लाइन खींच देता हूँ, 60। ठीक है, रेड कलर की 60, आज पहली बार इस 60 के नीचे है। इस जगह 60 को क्रॉस किया था, आप देखिए इस जगह, यहाँ पे इसकी रेट थी 44,163 का लो बना के, उस दिन का हाई था 44,500। ठीक है, तो घूम के अब इसके नीचे, अब इसके नीचे आएगा तो फिर यही सपोर्ट है, इसको यहाँ तक लाएगा ही। ठीक है, तो चांसेस है ये ऐसा भी आ जाए, इस लेवल तक हम देख ले मंदी। ये लेवल करीब करीब 43,550 का है, 43,550 से लेके 43,800, ये जोन हमको देखने मिलना चाहिए, ऐसा दिख तो रहा है।
मगर कल के लिए अगर आप पूछते हो तो 44,390 पे आप सावधान हो जाना, क्योंकि देखिए बहुत सारे पीसीआर इनके घट गए, तो ये हो सकता है वहाँ से एक बाउंस ले, फिर एक इस सीधी लाइन पे एक हाई बनाए, ठीक है, फिर गिरे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा चौकन्ना रहिएगा कल, ये लेवल आपको कल मिलेगा, तो कल आपका अच्छा दिन गुजर सकता है बैंक निफ्टी में। अब आ जाते हैं हम निफ्टी की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हम आरएसआई लगा लेते हैं। यहाँ आरएसआई का फिगर क्यों नहीं आ रहा? अब निफ्टी का हम एनालिसिस और कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के बारे में मैं बहुत श्योर हूँ कि कल चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट है 390 देखने के। ओवरबॉट ओवरसोल्ड भी हो रहा है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट को अगर मैं देखूँ बैंक निफ्टी का, तो पीसीआर जो है वीकली वाला पीसीआर 0.67 आ चुका है। लेकिन यहाँ देखिए आप, इस 45,000 की स्ट्राइक प्राइस पे कॉल राइटर यहाँ खड़ा है और पुट राइटर इतना सही कंपटीशन दे रहा है, ठीक है। और बाकी के जो बड़े पुट राइटर है वो सबसे टॉप ये है। ये कौन सी स्ट्राइक प्राइस है? 43,000 तक। सेकेंड हाइस्ट जो पुट राइटर है वो 45 से सीधा 43 पे शिफ्ट हो रहा है। सेकेंड हाइस्ट पुट राइटर, मतलब जो बोलते हैं कि ये लेवल टूटना नहीं चाहिए। पुट राइटर जहाँ स्ट्रांग होते हैं उस लेवल को डिफेंड किया जाता है। कॉल राइटर जहाँ स्ट्रांग होते हैं उस लेवल के ऊपर मार्केट को जाने नहीं दिया जाता है। पुट राइटर जहाँ स्ट्रांग होते हैं उस लेवल के नीचे नहीं जाने दिया जाता। तो 45,000 के ऊपर मार्केट को जाने नहीं दे रहे हैं। आप देख चुके आज 45,070 से घूम गया आज, है ना। तो ये क्लियर है कि ये जाने नहीं दे रहे, ठीक है, क्योंकि सुबह ही पहले गया, उसके बाद ये 45,070 को क्रॉस ही नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो ये पुट राइटर 13 तारीख वाली में तो स्ट्रॉन्ग खड़ा है, लेकिन पीसीआर नीचे आ चुका है। एक बार हम मनी कंट्रोल का पीसीआर भी बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। मनी कंट्रोल वाला भी इसमें थोड़ा सा ओवरबॉट ओवरसोल्ड आ चुका है 71 पे। हाँ, तो बैंक निफ्टी में कल की जो मंदी आएगी ना 44,390 के आसपास, मतलब 44,300 से लेके 400, कल जो ये जोन जो है ये आपको देखने जरूर मिलेगा। लेकिन यहाँ आप एक बार के लिए प्रॉफिट जरूर बुक करिए, ठीक है, क्योंकि ये मनी कंट्रोल वाला पीसीआर भी 71 पे आ गया। कल मंगलवार है, अभी गुरुवार के दिन इस पीसीआर का कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि अगली वीक के लिए फिर नया पीसीआर आता है, ठीक है। लेकिन मंगलवार को मनी कंट्रोल इतना आ चुका है, और ऑब्स्ट्रा वाला वीकली वाला भी 0.67, तो ये कहीं ना कहीं ओवर सोल्ड हो चुका है। तो ये अगर, हालांकि मैंने इसको 0.55 तक कई बार देखा हुआ, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा केयरफुली कल ट्रीट करेंगे, ठीक है। इस जोन में अगर हमको कल मिलेगा तो हम एक बार प्रॉफिट बुक करेंगे, और रिस्क टेकर यहाँ पे एक बाई भी अटेम्प्ट करेंगे 200 पॉइंट कमाने के लिए, ठीक है।
200 की जगह 300 भी कमा सकते, कोई ठीक नहीं है। अब आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी का भी मैं RSI यहाँ पे लगा देता हूँ। तो निफ्टी की RSI में सबसे बढ़िया चीज क्या हुई ये बताइए। आज RSI इंक्रीज हुई है। देखिए थी, कल की RSI थी 68.31, आज इंक्रीज हुई है लेकिन 69.23 पे क्लोज हुई। तो 70 को अटेम्प्ट, 70 को क्रॉस नहीं किया। ये 70 वापस क्रॉस हो जाए तो जाके हमको डरना है। तो इसके ऊपर कल पूरा ध्यान रखिएगा। 70 के ऊपर ये टिकने लग जाए तब जाके वापस से एक उल्टा मूव आ सकता है। अब ये क्या करेगा, 70.10 70.5 ऐसा जाएगा इंट्राडे में, लेकिन वापस नीचे आ जाएगा। 70 को रीगेन करने का मतलब 1-1.5 घंटा 2 घंटा ये 70 के ऊपर ही टिका रहे, तब जाके हम बोलेंगे कि वापस से मोमेंटम बुल्स के हाथ में गया। 70 को तोड़ा कब है, देखिए यहां 70 को क्रॉस किया, इस प्राइस पे 70 को क्रॉस किया। यहां पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देता हूं, ठीक है, सॉरी वर्टिकल लाइन खींच देता हूं। इस मोमेंट पे क्लोज किया, इस प्राइस पे इसने क्रॉस की। ये प्राइस थी 19,000 पे इसने 70 को क्रॉस किया था फर्स्ट टाइम। तारीख थी, उस दिन की तारीख थी 28/6 को 70 क्रॉस हुआ था RSI में। और मैंने अभी अभी आपको बताया 70 क्रॉस करके 79 तक गया, तो मैंने बोला ना ओवरबॉट बट बुलिश अबव 70। तो इसको पोजिशनल सेल मारने का सही समय कब आता है, जब ये घूम के वापस 70 को तोड़ता है। इतना ऊपर जाने के बावजूद जिस दिन 70 को तोड़ता है तो एक पोजिशनल सेल वहां बनता है और उसमें स्टॉप लॉस डालना चाहिए। वापस से RSI 70 के ऊपर क्लोज करे तो क्लोज, इंट्राडे में जाए तो कोई दिक्कत नहीं, डेली क्लोजिंग वापस 70 के ऊपर आए तो हम देखो यहाँ 70 को तोड़े हैं डे बिफोर येस्टरडे। डे बिफोर येस्टरडे हमने शायद इस दिन, हाँ इस दिन तो नहीं तोड़ा, कल एक फ्राइडे के दिन हमने 70 फर्स्ट टाइम तोड़ा 70 को। तो फ्राइडे के दिन की क्लोजिंग कितनी थी, 68.31। थर्सडे तक इसकी RSI कहां पे थी ये भी बता देता हूं आपको। थर्सडे की इसकी RSI की क्लोजिंग थी बॉस 78.22, 78.22 ये थर्सडे की RSI की क्लोज थी। और थर्सडे से फ्राइडे को जो मूव आया, एक नया हाई बन के जो नीचे में लोग क्लोज किया, वहां 10 पॉइंट के आसपास RSI ने अपने स्ट्रेंथ लूज कर दी, 10 पॉइंट एक साथ। और बहुत बड़ी बात क्या हुई, उस स्ट्रेंथ को लूज करते करते वो 70 के नीचे क्लोजिंग किया। इट वॉज अबव 70 टिल थर्सडे, 78.22 पे था थर्सडे की क्लोजिंग। थर्सडे की क्लोजिंग RSI की 78, ओवरबॉट बट बुलिश, ठीक है। लेकिन फ्राइडे, ये देखिए बुलिश कैंडल ही बनी थी थर्सडे को, फ्राइडे को इसने हाई नया बना के इतना नीचे जब लाया तो ये RSI गिर के 68.8। अब मेरा जो नियम बोलता है कि कोई चीज़ 70 को क्रॉस करके वापस जिस दिन 70 को तोड़ के नीचे आए उस दिन आप पोजिशनल सेल बनाइए। और उस पोजिशनल सेल का स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, यहाँ प्राइस से नहीं लगाना है, कि वापस RSI अगर 70 के ऊपर क्लोजिंग दे दे। इस स्ट्रेटेजी को आप कभी भी अपना के देखिएगा, बहुत बार आपको फायदा होगा, ठीक है। वापस 70 के ऊपर क्लोजिंग दे दे। इनफैक्ट नियम बोलता है 2 क्लोजिंग, लेकिन हम एक क्लोजिंग पे ही मान लेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, कल 68.22 क्लोज किया, आज इसने 69.22, आज की क्लोजिंग 69.23।
तो अभी भी 70 रीगेन नहीं हुआ क्लोजिंग बेसिस ना इंट्राडे बेसिस, तो अभी भी इसमें पोजिशनल सेल बनता है और इस लेवल तक के लिए बनता है। ठीक है, अब ये लेवल कितना है, ये हमको ये लाइन बता देगी। ये लेवल है 18,893, 18,893 तक निफ्टी में करेक्शन होगा। ये चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट है। इससे प्लस माइनस आप 50 पॉइंट लिख लीजिए, प्लस माइनस 50, तो इसमें 950 तक भी हो गया तो इसको मान लेना। ठीक है, और उसके बाद ये जिस दिन 18,850 के नीचे क्लोज हो गया, दिन भर में क्लोजिंग आ गई, तो ये फिर इसी सपोर्ट के लिए खेलेगा। ठीक है, अब ये सपोर्ट क्या है ये भी देख लेते हैं। तो इस फिगर को याद रखिए निफ्टी के लिए, ये फिगर आपको दे, लेकिन मिनिमम कितना बोला मैंने शनिवार रविवार के वीडियो में, 19,130, ये आपको जरूर देखने मिलेगा और ये संभावना है, ये जरूर देखने मिलेगा इस वीक में, और ये संभावना है 18,900। ठीक है, संभावना क्यों है, देखिए कहीं ना कहीं ये एक ब्रेकआउट लेवल है। यहां मैं एक लाइन खींच देता हूं, इस जोन को जब क्रॉस किया, यहां कंसोलिडेट हुआ, इस जोन को क्रॉस करके ब्रेकआउट किया, यहां काफी दिन कंसोलिडेट किया इस जोन में, इनफैक्ट यहां तक ले सकते हैं हम, ये जोन इतने दिन का कंसोलिडेशन है। इस कंसोलिडेशन मतलब ग्रुपिंग ऑफ कैंडल्स इन ए पर्टिकुलर रेंज, तो इस रेंज में इसने काफ़ी दिन बिताए। इनफैक्ट हम यहाँ पे तारीख से तारीख देख लेते तो कितनी तारीख तक इसने बिताया, 26/5 से लेके 27/6 तक ये इसी जोन में रहा। ठीक है, 18,400 से 18,850। ठीक है, उसके बाद इसका ब्रेकआउट किया इसने 28/6 को। ठीक है, 28/6 को इसने इस जोन को तोड़ा। अब कहीं जाके आप देखो, इसने जो टॉप बनाया यहाँ राउंडिंग पैटर्न बन रहा है, ये राउंडिंग पैटर्न इसको टेस्ट करने जरूर आना चाहिए, ये मेरा टेक्निकल मुझे सिखाता है। कई बार ऐसा होता है कि ये आते आते ये 19,130 जो बोला हूँ वो तो आना ही है, वो हमने ऑलरेडी समझा दे क्यों आएगा, तो हो सकता है यहाँ से ही घूम जाए वापस। ठीक है, लेकिन यहाँ आ जाए और उसके बाद इसके नीचे 2 कैंडल क्लोज कर दे तो फर्दर नीचे के लेवल, ये सपोर्ट लेवल खुल जाएंगे। ये सपोर्ट लेवल कितने, 18,450 से लेके 18,560, ये फाइनल टारगेट बनता है इसका। ठीक है, अभी मैं ये बनता है फाइनल टारगेट, ये जो, तो बस जितना समझ, कल मुझे एक अच्छा खासा बियर्स को फेवर करता हुआ डे लग रहा है, बियर्स फेवरेट डे यस टुमारो, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ टुमारो फॉल। क्यों, आरएसआई इंक्रीज करके 70 के ऊपर ले जा नहीं सका। अब कल स्ट्रेंथ आने की सवाल इसलिए नहीं बैठती है कि ये काफी दिन के बाद इस आरएसआई के नीचे आया। देखिए हम पास्ट में भी देख लेते हैं इसको, कब कब ऐसा हुआ। अब देखिए यहाँ पे देखिए, मैंने जो फॉर्मूला बताया कि ये जैसे ही आरएसआई इसको क्रॉस की, सुपर बुलिश हो गया 70 के ऊपर, ओवरबॉट बट सुपर बुलिश। तो इसको मैं नियम क्या बना रखा हूँ कि जिस दिन वापस 70 के नीचे आ जाए तब शॉर्ट मारिए। तो यहाँ एग्जैक्टली इस लेवल पे शॉर्ट बना। ठीक है, और उसके बाद आपने देखा इसका हस्र। ठीक है, और देखो आप,
यहाँ 70 को क्रॉस किया, 70 को रिटेस्ट किया, यहाँ 70 तोड़ा, आप शॉर्ट कर दी। एक बार भी 70 के ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा था, लेकिन यहाँ एक दिन इसने क्रॉस किया तो यहाँ आपका स्टॉप लॉस खा गया। एक दिन कर दिया, देखिए ये यहाँ कर दिया, इस जगह कर दिया। तो इस जगह जो कैंडल थी वो आपको बोल रही थी कि स्टॉप लॉस हो गया इस जगह। क्यों? ये टूट गया था। तो टेक्निकली हमारा नियम क्या बोलता है, ऊपर से जब वापस नीचे 70 को तोड़े तो स्टॉप पोजिशनल सेल मार दो। मार दिया, लेकिन तोड़ दिया, इसको तोड़ के क्लोज कर दिया, इसीलिए हम मान लिए। अब ये काफ़ी दिन ऐसे राउंडिंग घूम के आया है। अब एक बड़ी मंदी भी तैयारी कर सकता है, ऐसी वाली जहां आरएसआई को यहां तक लाएगा। अगर ये ऐसी लाता है तो ये कहीं ना कहीं ऐसे आने के चांसेस बहुत बनते हैं। ठीक है, देखते हैं। मैं खाली एक ही इंडिकेटर से समझाया हूँ, आरएसआई से, बाकी कुछ भी अभी यूज़ नहीं किया हूँ आपके लिए। अब हम एक और इंडिकेटर यूज़ करते हैं जो मैं अपनी स्टाइल में यूज़ करता हूँ। लेट्स सी उसका क्या कमाल हो रहा है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा एक ही नियम है कि मैं इसको 3 पे यूज़ करता हूँ। ठीक है, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। बाय डिफ़ॉल्ट ये 2 रहता है, पूरा वर्ल्ड भी 2 ही यूज़ करता है, पूरा वर्ल्ड। ठीक है, लेकिन मैं इसको 3 मल्टीप्लायर पे यूज़ करता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन को, 2 की जगह। तो मुझे ये जो पिक्चर्स ऐसे हेजी हो जाती है ना, कि नीचे भी टिक गया, नीचे भी, ये मुझे बहुत क्लियर दिखने लग जाती है। ये ऊपर देखिए, ऊपर साइड लाइन में टिकते गया। तो ये 2 पे ऐसा डिफरेंस आता है। 3 पे आप देखो तो कहीं ऐसा कुछ चार्ट के ये पूरा बैंड के अंदर ही आपको ज़्यादातर कैंडल दिख रही है। तो देखिए बैंड का टॉप को यहाँ पे छुआ, यहाँ साइड लाइन किया। तो जब तक प्राइस इसके नीचे नहीं टिकेगी, देखिए ये सबसे टॉप वाली कैंडल है। इसका लो क्या था, 19,234। 19,234 एक बड़ा सपोर्ट का काम करेगा कल के दिन। ये इंडिकेटर ये बता रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ 3 डायमेंशन में टॉप आउट कर दिया था इसने, लेकिन सेकेंड कैंडल वापस साइड लाइन में टॉप किया। तो इस कैंडल का लो तोड़ना जरूरी रहता है, वरना अब तो दायरा कहाँ तक खुल गया। अगर अब देखो तो इस 3 डायमेंशन वाला बैंड का दायरा खुल गया 19,861 तक। कितना खुल गया, ये अपर बैंड बोलते हैं, ये लोअर बैंड बोलते हैं, और ये मिड ऑफ बॉलिंजर बैंड 20 SMA की लाइन होती है, 20 SMA। ठीक है, तो मैं इसमें देखूँ तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे थकावट दिख रही है। यहाँ एक जोन बन गया है, ये जोन नीचे की तरफ तोड़ेगा 19,234 को। तो आप ये मान के चलिए 19,234 माइनस 19,523, इतनी नीचे और जाएगा। ये कितना होता है, लगभग 300 पॉइंट। ठीक है, 300 पॉइंट, 19,523 से 19,234 को आप माइनस करोगे तो 300 पॉइंट लगभग होता है, 290 पॉइंट होता है लगभग, 289 290। तो 19,234 से 290 पॉइंट्स माइनस कर दीजिए, ये आपका टारगेट होता है निफ्टी का। 4, 13 में से 9 गया 4, 12 में से 2 गया, नहीं 11 में से 2 गया 9। ठीक है ना, एक मिनट, 4, 13 में से 9 गया 4, 11 में से 2 गया 9, 18,944 एक फिगर बन के आया है। वो कब एक्टिव होगा, जब इस लेवल को तोड़ दिया जाएगा। इसको आप सुनहरी अक्षर में किताब में लिख के रखिए, 19,234। ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। हम 130 बोला है मैंने आएगा, लेकिन इस सपोर्ट पे
बड़ा दारोमदार। ठीक है, फाइनल टारगेट कहीं ना कहीं सब कुछ घुमा फिरा के 18,950 ही आ रही है। ये फिगर मुझे पता नहीं क्यों बार बार ऐसा लगता है कि आएगा ये, क्योंकि सब कैलकुलेशन मुझे इसके तरफ इशारा कर रही है। ये ब्रेकआउट रेंज भी यही 18,890 के करीब है, तो ये ब्रेकआउट को रीटेस्ट करना है तो भी ये रेंज आ रही है। अभी हमने बॉलिंजर बैंड का कैलकुलेशन किया तो भी आ रही है। ऊपर का बॉलिंजर बैंड का अब नया हाइक के लिए एक लेवल खुल चुका है 19,860, इसको ध्यान रखिएगा। और नीचे का अगर बहुत बड़ी कोई मंदी आती है तो नीचे का लेवल क्या खुला आपका वो भी बता दो, 18,084 ये खुल चुका है। ये लोअर बॉलिंजर बैंड, ये अपर बॉलिंजर बैंड। ठीक है, ये मैंने थ्री मल्टीप्लायर यूज करके किया है। तो ओवरऑल मैं जितना समझाना था समझा दिया। कल के दिन मैं एक मंदी देख रहा हूँ पर्सनली, बहुत सारी टेक्निकल लगा, लेकिन ये भी बोल देता हूँ कि पीसीआर ओवरसोल्ड की तरफ जा रहा है। तो कल का दिन अगर आपको अच्छी खासी मंदी मिले तो एक बार प्रॉफिट को बुक कर लीजिएगा, फिर से शॉर्ट मारने के लिए 1 घंटे बाहर घूम के आ जाइएगा। ठीक है, जय जिनेंद्र।